हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट, इसके बारे में बहुत टाइम से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट किस तरह से निकलवा सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। तो अब ये जो वीडियो बनाने का रीज़न है वो बच्चों की क्वेरी ही है, और साथ ही साथ 20 जून 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक ऑफिशियल प्रोसीजर निकाला है कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट को निकलवाने के लिए। क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ीस कितनी है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये प्रोसीजर यूनिवर्सिटी ने निकाला है। तो आप लोग देख सकते हो, इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट फैसिलिटी फॉर अप्लाइंग फॉर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन मई जून 2022 कैन बी अवेल्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो भी फैसिलिटी है वो इस तरह से आप अवेल कर सकते हो, जो प्रोसीजर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन जो होगी कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट की, वो आपको एक ईमेल के थ्रू सेंड करनी है, और उस ईमेल में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। ठीक है, क्या क्या ईमेल में सेंड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगानी है, वो मैं आपको बताऊँगा। ये ईमेल आईडी है जिस पर आपको ईमेल करना है अपना रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट। ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे देख लीजिए। 6 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है अपनी हैंडराइटिंग में। ठीक है, एनेक्सर 1 में। कहाँ है एप्लीकेशन फॉर्म, बात कर लेंगे इसकी अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा आप धैर्य रखें। दूसरी चीज़ है, आपको अपनी मार्कशीट जितनी भी आपके अभी तक मार्कशीट आई हैं सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, वो आपको रेडी करके रखनी है। आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपका अभी नहीं आया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट की बात हो रही है। कुछ कुछ बच्चों का तो हो सकता है 5th सेमेस्टर का भी नहीं आया हो रिज़ल्ट। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एक करंट ईयर का एडमिट कार्ड, यानी कि 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है, उसकी कॉपी। इसके बाद है आपकी फ़ीस पेमेंट जो आप करोगे कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए, 500 रुपये की फ़ीस लगती है, उस फ़ी रिसिप्ट की कॉपी। फ़ीस कहाँ से पे करनी है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, स्कैन कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही शी वॉन्ट्स टू अप्लाई। अब आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको इसको सबमिट करना होगा किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऐसी जगह में जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें ऑफ़र लेटर लिखा हो, यानी कि उन यूनिवर्सिटी की तरफ से या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक लिखा हो प्रॉपरली कि हाँ अब इस बच्चे का रिज़ल्ट चाहते हैं इस पर्टिकुलर डेट तक, या डेट नहीं भी लिखी हो तो उसमें लिखा हो कि हाँ हम इस पर्टिकुलर बच्चे का रिज़ल्ट चाहते हैं जल्द से जल्द, तो वो आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एडिशनल स्कैन कॉपी ऑफ एडिशनल फीस पेड ऑफ ₹500 फॉर ईमेल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट टू द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 6 का मतलब है कि 500 रुपये की और एडिशनल फ़ी रिसिप्ट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी अगर आप ये चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट डायरेक्टली जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूट या जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिक्वायरमेंट है उनको डायरेक्टली अगर ईमेल करवाना है आपको, तो 500 रुपये की एडिशनल फ़ीस आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। वीडियो पूरी देखते रहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के डाउट साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं ये आप समझ लीजिए। अगर आपने कोई भी गलत जानकारी प्रोवाइड करी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, अपनी एप्लीकेशन में अपने ईमेल में कोई भी ऐसी गलत जानकारी आपने प्रोवाइड करी, या डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं पाए गए या डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं पाए गए, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद ये कहते हैं कि ओनली द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट फ्रॉम हिज हर ओन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो एक और बड़ा बवाल है यहाँ पे, ये बवाल ये है कि आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही एप्लीकेशन को ईमेल करोगे। ठीक है, और आप अपनी हैंड राइटिंग में ही उस फॉर्म को भरोगे। ऑल द अबव डॉक्यूमेंट एज पर अटैचमेंट ओरिजिनल विल हैव टू बी सबमिटेड टू द रिजल्ट सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन विंग फॉर वेरिफिकेशन ऑन डिमांड। Appropriate action will be taken for submitting false and misleading information to the university।
तो इस पॉइंट का मतलब तो एक ये है कि एक बवाल तो ये है कि जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपकी, चाहे आप एसओएल के हो रेगुलर के हो, जो भी वो वहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से ईमेल करोगे। तो इसमें लिखा हुआ यार, अब आप 25 सवाल पूछेंगे सर हमारे पास तो नहीं है। तो यार अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बंद हो गई है तो एक बार यूनिवर्सिटी जाके कांटेक्ट करिए। इसमें जो लिखा हुआ है हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं। और बाकी ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपकी एप्लीकेशन को फर्दर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन विंग को, सो दैट आपका रिजल्ट ऑन डिमांड निकलवाया जा सके वेरिफिकेशन के लिए। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर सिर्फ आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी इस ईमेल आईडी पर हैंडल नहीं करी जाएगी। अगर आप कुछ क्वेरी पूछो उनसे कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाया है, क्या ये चल जाएगा, कि सर क्या इस पर्पज़ के लिए हम कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सर हमको कितने टाइम में मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पूछोगे तो बिल्कुल भी उस पर आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। अभी आपके मन में डाउट रहेगा कि सर मैं किस किस पर्पज़ के लिए कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। पॉइंट 3 ये लिखा हुआ है कि कम से कम 2-3 महीने लगते हैं जो नॉर्मल रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके लिए। तो सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि अपने दिमाग में ये बात रखें, अगर आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो तो भाई रिज़ल्ट 2-3 महीने में ही आता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की नहीं, यहाँ पे नॉर्मल रिजल्ट की बात हो रही है फ़िलहाल। एप्लीकेशन फ़ीस पेड फॉर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो आप फ़ीस पे करोगे 500 रुपये की, वो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में। और किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये पॉइंट ऐड करने का मतलब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या फिर यूनिवर्सिटी को ये लगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जस्टिफाइड नहीं है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड नहीं है, तो भाई 500 रुपये आपको वापसी नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, फ़ीस फॉर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, फ़ीस की दोबारा इन्फॉर्मेशन है 500 रुपये पर यूनिवर्सिटी या पर ऑर्गेनाइजेशन या पर इंस्टीट्यूट। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है इसका कि मान लो अगर आप 3 अलग अलग रीजन से 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो 3 अलग अलग रीजन से आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए, तो तीनों की अलग अलग फ़ीस जाएगी। बस ये लिखा हुआ है। ऑल्दो ऐसा करता कौन है, आपको एक ही पर्पज़ के लिए मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, तो आपको बतानी था। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 रुपये की एडिशनल फ़ीस आपको और पे करनी पड़ेगी अगर आपको ईमेल करवाना है अपना कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट, ठीक है। और इस लिंक से जाकर आप पेमेंट कर सकते हो। अभी मैं बात कर लूँगा इस लिंक की क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा क्या है, इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट इज़ प्योरली कंडीशनल। इसमें बोला जा रहा है प्रिपेयरिंग कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट केस टू केस बेसिस हिंडर्स एंड डिलेज द नॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एक्सरसाइज, सो इट इज़ डिस्करेज्ड and granted only in exceptional cases considering urgency in cases to case basis subject to satisfaction of examination wing। तो भाई बोल रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट तो निकलवा रहा हो, लेकिन ये हमारा जो नॉर्मल रूटीन काम है इसको ख़राब करता है, तो बेहतर है नहीं निकलवाओ। लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर दो, हम आपका रीज़न जस्टिफाइड होगा, एग्जामिनेशन विंग को लगेगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा क्या करें, अप्लाइंग फॉर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज़ नो गारंटीड दैट इट कैन बी इशूड, ऑल सच एप्लीकेशन आर सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस। भाई अप्लाई कर रहे हो उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ये लोग देंगे। एक्सेप्ट हो गया एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से आपकी रिक्वेस्ट तो ही देंगे। फर्दर प्रोसेसिंग विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट ऑन द सेम ईमेल आईडी थ्रू विच एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज़ मेड। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी एप्लीकेशन हमने सेटिस्फाइड कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तो एक बार हम आपको इंटीमेट कर देंगे आपकी ईमेल आईडी के थ्रू कि हाँ जी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, ठीक है। और इसमें कोई टाइम नहीं बताया उन्होंने कि कितने टाइम में करेंगे। नो टाइम इज़ प्रिस्क्राइब फॉर दिस, नो रिफंड ऑफ फी इज़ अलाउड वेन एवर एप्लीकेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड। फीस वगैरह भी वापसी नहीं देंगे अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। रिसिप्ट ऑफ अवार्ड बाय एग्जामिनेशन विंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी पेपर यूपीसी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट इज़ प्री कंडीशन आफ्टर विच प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट कैन बी इनिशिएटेड। इसमें लिखा हुआ कि यार हमारे पास आपके एग्जामिनेशन ब्रांच के सभी पेपर्स के रिज़ल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ही हम कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपको देंगे। ये तो ऑफ कोर्स ही बात है। इसके बाद क्या है, इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट विल बी इशूड इन अ सील्ड इन्वेलप एज कॉन्फिडेंशियल टू बी ओपन बाय द एड्रेसी ओनली। जो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होगा वो एक सील्ड एनवेलप में आएगा, वो सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है वही खोल सकता है। लाइक यहाँ पे 3 पार्टीज़ हो गई,
एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, एक आप खुद हो गए स्टूडेंट, और एक तीसरी पार्टी हो गई जिसको आपको सबमिट करना है। तो जो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होगा वो डायरेक्टली ये थर्ड पार्टी ही खोलेगी, आप इसको नहीं खोल सकते। अगर आपने इसको खोल कर देख लिया तो भाई वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट विल बी इशूड डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन एज पर रिक्वेस्ट, ठीक है, बाय वे ऑफ ईमेल ओनली। तो ईमेल के थ्रू ही आपको जो है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है वो इशू करा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। द कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट विल बी इशूड डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी बाय वे ऑफ ईमेल ओनली, और द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज़ नॉट परमिटेड टू सी द अवार्ड रिसीव इन द कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। आप खुद उसको खोल के नहीं देख सकते, ये बात बताई गई है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल व्हेन कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज़ रेडी और इशूड टू द कंसर्न यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय ईमेल। आपको बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू कि हाँ जी आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इशू हो गया है और आपके कंसर्न इंस्टीट्यूट को भेज दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन विंग एक्सेप्ट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ ड्यू टू सम रीज़न कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज़ डिलेड और नॉट इशूड बाय यूनिवर्सिटी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट। इट्स मेयर अ फैसिलिटेटिंग प्रोविजन एंड डज नॉट क्रिएट अ राइट फॉर एन एप्लीकेशन टू हैव इट। बहुत अच्छी बात है भाई। कहते हैं कि हम गारंटी नहीं ले रहे कि मान लो अगर किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर डेट तक चाहिए तो उसने फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया, उसके लेटर के अंदर जो भी ऑफ़र लेटर होगा उसके बाद उसमें डेट भी लिखी हो, तब भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम गारंटी नहीं लेते कि हम उस डेट तक आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो आप अपनी रिस्क पर अप्लाई करो और आपका राइट नहीं है, ये भी लिख रहा है इसमें, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इट्स मेयर अ फैसिलिटेटिंग प्रोविजन एंड डज नॉट क्रिएट अ राइट फॉर एन एप्लीकेंट टू हैव इट। राइट नहीं है, ठीक है जी। द कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इशूड इज प्रोविजन इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज फॉर द रीजन सच एज फर्दर स्क्रूटिनी, मॉडरेशन, रेक्टिफिकेशन एंड हैंस नॉट टू बी ट्रीटेड एज फाइनल रिजल्ट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जब आपका आता है तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आएगा, तो उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। चेंजेस होने का रीज़न हो सकता है कि फर्दर स्क्रूटनाइज करा जाए, आपका कुछ मॉडरेशन हो, रेक्टिफिकेशन हो आपकी मार्कशीट में या रिजल्ट में, तो ये भी चीज़ यूनिवर्सिटी ने बोली है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी इस नोटिस की। अब बात आती है यार एप्लीकेशन फॉर्म की। डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी थी अभी ऊपर वीडियो के शुरुआत में, तो आप आई होप आपने वो भी देख लिया होगा। अब जो है हम जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एग्जामिनेशन ब्रांच में, नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ी और ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करोगे, इसका प्रिंट आउट ले लोगे बिकॉज अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप करना है। क्या क्या फिलअप करना है? अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी लिखोगे, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, अपना जो चीज़ें एक्टिव हैं ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखना, ऑल्दो रजिस्टर्ड वाली लिखोगे वही बेहतर है। एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखोगे जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। डिपार्टमेंट कॉलेज, अगर आप एसओएल के हो तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद है डिटेल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर होम कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज शॉर्ट। आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद है एड्रेस, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख दीजिएगा और फिर उसका ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, फिर यहाँ पे चेकलिस्ट बनानी है आपको। ये प्रिंट आउट लेना है एक साथ, ये नीचे वाला प्रिंट आउट भी लेना है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें ये सब डॉक्यूमेंट आप अटैच कर दोगे तो सबको आपको चेक बॉक्स लगा देना है। और कोशिश करना कि जो आप पीडीएफ बनाओगे अपने रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन की पीडीएफ बनाकर ही ईमेल करोगे, ऑफ कोर्स ही बात है, तो उसके अंदर ये जो ऑर्डर वाइज लिखे हुए हैं वही उसी के अकॉर्डिंग पीडीएफ बनाना। लाइक पहले आप अपना फॉर्म लगाना, उसके नीचे अपनी मार्कशीट्स लगाना, उसके नीचे अपना एडमिट कार्ड लगाना, फिर उसके नीचे आप जो फीस पे करोगे वो लगाना, फिर उसके नीचे आप ऑफ़र लेटर जो है आपका वो लगाना, ठीक है। फिर उसके नीचे एडिशनल फ़ीस जो ईमेल के थ्रू करवाई जा रही है वो लगाना, और इन सब पे राइट टिक कर देना, ठीक है। और नीचे एक और ऑप्शन है कि मैं मानता हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन पड़ी है उसी के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है। अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा तो मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और यहाँ पे डेट लिख देना, प्लेस लिख देना, दिल्ली कहीं पर भी आपको प्लेस लिख देना और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, ठीक है। ये बात हो गई फॉर्म की। डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने कर ली। लास्ट चीज़ थी हमारी फ़ीस की। फ़ीस कहाँ से भरनी है? फ़ीस का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, फिर भी आप सर्च करोगे फ़ीस ड्यू तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेमेंट करने जाना। तो इस लिंक पर हम आ गए। इस लिंक पे जाने के बाद ब्लू कलर वाला जो ऑप्शन है, सॉरी ये ग्रीन कलर वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद
यहाँ फ़ीस के सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे लिख देना और सेव करके इसकी पेमेंट कर देना। नाम वगैरह आएगा, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। आपके पास फ्री रिसिप्ट आ जाएगी, वो आपको अटैच करनी है इसके साथ। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट का। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस भी पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर्पज़ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ऑफ़र लेटर होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए उसका जॉब लेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि कोई गवर्नमेंट फॉर्म निकले हुए हैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट चाहिए। भाई उसका प्रूफ कहाँ से लाओगे आप, उसका प्रूफ लोगे कहाँ से? उसकी आप ये लोग मांग रहे हैं एक डॉक्यूमेंट, कौन सा, स्कैन कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर, ये कहाँ से लाओगे आप? अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो तो ऑफ़र लेटर की कॉपी कहाँ से लाओगे? वो तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। आप जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो पर्पज़ है आपके पास हैंड रिटन पर्पज़ वो होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें। बाकी कुछ बच्चे जो हैं फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसलिए चाहिए होता है, तो वहाँ से इशू करवा लो, एक उनका डॉक्यूमेंट हैंड रिटन इशू करवा लो, उनका साइन किया हुआ, बिल्कुल आपको मिल जाएगा कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट। और कोशिश करना कि इसकी कोई लास्ट डेट फ़िलहाल नहीं है, तो बिल्कुल केयरफुली इस फॉर्म को भरना अगर आपको अप्लाई करना है तो, ठीक है। तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।